नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कानों में ईयरफोन लगा लो, कहानी मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, यह कहानी है मुरारी की, जो कि अमेरिका में रहा करता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसके पिताजी और ये करीबन 5 साल पहले अमेरिका चले गए थे। आज वापस अपने गांव आ रहे थे। उन्होंने गांव के घर में रहने का डिसाइड किया था। जैसे वो घर में आए, उनका बेटा मुरारी था। मुरारी ने सोचा कि एक काम करता हूँ, माता पिता को आज सरप्राइज़ देता हूँ और एक नई कार ले आता हूँ। तो वो कार लेने चला जाता है। कार लाते ही वो सबसे पहले अपने घर लाता है, क्योंकि उसने एक घर भी ले लिया था शहर के अंदर। अपना जो पुराना घर था उससे थोड़ी दूर एक उसने नया घर ले लिया था। वो घर लाता है, कार घर पे लेकर आता है तो उसकी बहन बोलती है, मेरे को घूमने जाना है इसी समय। करीबन रात के 11:30 बज रहे थे। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे रे बेटा, सुबह चले जाना, परंतु अभी रात हो रही है, मत जा। तो उसकी बहन बिल्कुल भी नहीं मानती। बहन का नाम प्राची होता है। तो मुरारी भी एक अच्छा भाई होने के नाते उसको गाड़ी में बिठाता है और कहता है, घुमा लाता हूँ थोड़ी देर, अभी ले आऊँगा। तो उसको गाड़ी में घुमाकर बैठाकर घुमाने लगता है। थोड़ी देर जाता है कि वो एक रोड पर पहुंचता है और वो बोलता है, गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी अच्छी लगी ना। ऐसे कुछ बातें कर रहा था, तभी उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होने के बाद वो उतरकर गाड़ी को देखता है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी फुल था, परंतु ये हुआ क्या है। वो गाड़ी को बोनट खोलकर देखने लगता है तो उसको अपनी बोनट के पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कि कोई काला साया उसके पीछे है। जब उसने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वापिस वो गाड़ी सही करने लगा। इस बार किसी के हंसने की आवाज़ आती है। करीबन रात के 12 बज चुके थे। उसके बाद हंसी को टालते हुए उस बात को सीरियस नहीं लेता। उसको लगा कोई सुनसान होगा, कोई, उसने इतने सीरियस नहीं लिया इस बात को। और डरावनी बात ये थी उस रोड की कि शहर के पास ही था वो रोड, परंतु उस रोड पर एक भी कार नहीं मिली। तभी प्राची की चिल्लाने की आवाज़ आती है ज़ोर से। मुरारी भागता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है, परंतु प्राची गाड़ी के अंदर नहीं होती। वो परेशान हो जाता है कि वो हंसी प्राची कहाँ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो हंसी कौन थी, किसकी हंसी थी वो, और ये प्राची गई कहाँ पर। थोड़ी देर बाद ही उस रोड पर गाड़ियाँ चलने लगी। एकदम से गाड़ियाँ बहुत आने लगी। मुरारी ने एक गाड़ी को रोकते हुए कहा, उस गाड़ी के अंदर एक बूढ़ा कपल बैठा हुआ था। उससे मुरारी ने उनको पूरी घटना बताई तो उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम भी यहाँ से चले जाओ जितना हो सके। यह सोचकर मुरारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो कौन था जो उसकी बहन को ले गया। और इस बूढ़े अंकल ने यूँ क्यों कहा कि तुम्हारी बहन अब नहीं रही। वो गाड़ी को स्टार्ट करता है तो अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी में बैठकर वो अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी माँ को पूरी बात बताता है। वो इस बात को ही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं मेरी बहन को लेकर रहूँगा, कुछ भी हो जाए। तो सुबह होते ही वो उस रोड से गुजरता हुआ थोड़ी दूर एक चर्च था, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर फादर साहब अपनी कुछ प्रक्रिया कर रहे थे। वो कैंडल को लेकर गया था मुरारी और वहाँ पर जलाने लगा। तभी फादर साहब बोलते हैं, बेटा, तू जिसके वास्ते आया है, जिसके लिए कैंडल जलाई है, वो इस दुनिया में नहीं है, और अब लगता है कि वो आत्मा है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तभी मुरारी थोड़ा दुखी होकर बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो कि जिसके लिए वो दुनिया में नहीं रही, मतलब मैं समझा नहीं, ऐसे बोलता है। उसने कहा कि तेरी बहन के बारे में पूछने आया है तू, वो आत्मा उसको ले गई है। तो फिर मुरारी बोलता है कि मेरी बहन का उस आत्मा से क्या नाता था, वो उसको क्यों लेकर गई। उसने कहा, दरअसल वो लेने तेरे को आई थी, परंतु तेरे गले में कुछ था इसलिए तू बच गया। उसके गले में कुछ भी नहीं था इसलिए उसको लेकर गई। तो फिर मुरारी बोलता है, मेरे को लेने मतलब क्यों। तो वो चर्च के फादर बोलते हैं, दरअसल वो तेरे पिताजी को तेरे में देख रही है, तेरे को तेरे पिताजी मान रही है। तेरे पिताजी ने आज के 5 वर्ष पहले एक बहुत ही बुरा काम किया था। वो और उनका दोस्त टोनी दोनों उसी रोड पर घूमने निकले थे। तभी तेरे पिताजी बोलते हैं, यार ये तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्या करें। तो टोनी बोलता है, तू कहे तो तेरी सर्दी कम करूं। उसने कहा, कैसे। कि बाहर गर्मी खड़ी है रोड पर,
तो उसके पिताजी वो टोनी उसके मुरारी के पिताजी बोलते कि ये अंदर कैसे आएगी कार के। तो टोनी बोलता है मैं करता हूँ कुछ। तो उस लड़की के पास एक लड़की खड़ी थी रोड पर, उसके पास जाकर टोनी ने गाड़ी रोक दी। उसने कहा कि यहाँ पर खाने का अच्छा सा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसने कहा उस लड़की ने कि यहाँ पर तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, छोटा सा गांव है। तो फिर टोनी बोलता है कि हमको तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो वो लड़की बोलती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। तो जैसे वो लड़की पलटती है, टोनी उसको खींचकर गाड़ी में बैठा लेता है और उसके साथ दोनों ही दुष्कर्म करते हैं और उसकी लाश को जंगल के अंदर फेंक देते हैं। जंगल के अंदर फेंकने के बाद वो तड़प तड़प कर मरती है। उसके शरीर को चील कौवे नोच नोच कर खाते हैं। अब वो तेरे पिताजी से बदला लेकर रहेगी। तो मुरारी बोलता है इसका कोई और सुविधा नहीं है क्या इससे, ताकि इससे बच सके। उसने कहा कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, वो बदला लेकर रहेगी। तभी मुरारी की मंगेतर का फ़ोन आता है। वो बोलती है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो मुरारी बोलता है क्या हुआ। उसने कहा कि हम दोनों बाहर ही गए थे उसी रोड पर जहाँ पर मेरी बहन यानी कि आपकी बहन गायब हुई थी, उसी रोड पर। तभी किसी के होने का एहसास हुआ और किसी ने माँ के सर पर डंडा मार दिया। माँ वहीं पर ही बेहोश हो गई। तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर आ गए, आप भी जल्दी से आ जाओ। तो मुरारी फादर साहब से अनुमति लेकर जाने लगता है और गाड़ी में बैठता है। मुरारी थोड़ी देर गाड़ी चलाने लगता है, तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि मुरारी को पता चल चुका था कि गाड़ी के अंदर मेरे अलावा भी कोई और है, क्योंकि उसको शायद दिख रहा था। तो गाड़ी का बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हो गया, परंतु मुरारी पहले ही सचेत था तो उसके कुछ भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा फ्रैक्चर आया था हाथ में। वो माँ को इलाज करा के घर पे लेकर आया। उसके मन में यही था कि उसका बदला पूरे परिवार को ना चुकाना पड़े, ताकि मैं पिताजी को उस रोड पर लेकर जाता हूँ। तो उसको मुरारी अपने पिताजी को लेकर उसी रोड पर चला जाता है और बीच में जाकर गाड़ी को रोक देता है और ज़ोर से बोलने लगता है कि आओ जल्दी से अपना बदला लो और हमारे परिवार को मुक्त करो, आ जाओ जल्दी। तभी काला साया आता है और अपने चारों तरफ बहुत सारे पक्षी लेकर आता है। वो साया धीरे धीरे लड़की में बदलने लगता है। जैसे ही मुरारी के पापा उस लड़की को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो फिर मुरारी के पापा बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुरारी साइड में खड़ा खड़ा देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर पापा को बचाया तो पूरा परिवार की जान जाएगी। तो उन्होंने उससे खूब माफ़ी मांगी, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़की ने आंखों से उसके पापा को ऊपर उठाया, कम से कम 20 फुट ऊपर, और उसके बाद ज़मीन पर धड़ाक से गिरा दिया। गिराने के बाद उसके पापा के ऐसा कुछ किया उसने कि उसके पापा ने खुद के धीरे धीरे कपड़े फाड़ लिए और अपने शरीर को नोचने लगे। तभी चील कौवे उनके पास आए और उनको नोच कर खा गए। उनके शरीर पर एक भी मांस का दाग नहीं रहा। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना यारो। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, बाय बाय मेरे साथियों।